हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 4 का ए फ्रैक्शन 4A एक्सरसाइज। उसके बाद पढ़ेंगे 4B और फिर उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट एंड मिक्स फ्रैक्शन। 1/3, इसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, यूनिट है या मिक्स है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन में 1 लेस है और 3 ग्रेटर है, इसलिए 1 न्यूमरेटर लेस, 3 डिनोमिनेटर ग्रेटर, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके अलावा इसका न्यूमरेटर 1 है, इसलिए यूनिट फ्रैक्शन भी है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। 1/3, 1/3 के फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखने हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। टू फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3, we will multiply the numerator and denominator of the given fraction by 2, 3, 4 and 5 respectively। यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइन से 2 से 3 से 4 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए समझते हैं। 1/3 में 1 में 2 का मल्टीप्लाई और 3 में 2 का मल्टीप्लाई आ गया 2/6, तो हमारा एक इक्विवेलेंट आ गया 2/6। इसी तरह 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई 3/9, दूसरा फ्रैक्शन हमारा आया। फिर 1/3 में 4 का मल्टीप्लाई 4/12, तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और 1/3 में 5 का मल्टीप्लाई आ गया हमारा चौथा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह सारे सवाल सॉल्व होंगे जो कि आपको वीडियो में हमारे मिलेगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। 4/5, 2/7, 3 होल 1/2, 6 होल 2/3। सबसे पहले इसमें हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। फिर चारों जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएंगे तो हम नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते। तो हमें सबसे पहले नीचे के डिनोमिनेटर नंबर्स को, जो डिनोमिनेटर नंबर है उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए। 5, 7, 2, 3। सबसे पहले 2 से 5 एज इट इज़ उतार लेंगे हम लोग। 7 भी 2 1 जा 2, 3 का एज इट इज़ 3, 5, 7, 1, 3 1 जा 3, फिर 5 से, फिर 7 से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 5 × 7, हमारा आ गया 210। नाउ चेंज देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। हमारा एलसीएम 210 आया है, इसलिए 5 को डिनोमिनेटर जो हमारा 5 है फर्स्ट फ्रैक्शन में, उसको 210 बनाने के लिए हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 पाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 5 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। 5 से 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर न्यूमरेटर में भी 42 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ गया 168/210। दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 2/7, उसमें 210 लाने के लिए जो कि हमारा एलसीएम है, 7 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60/210। तीसरा फ्रैक्शन जो कि हमने इम्प्रॉपर करके बनाया है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर करके बनाया है, आया है 7/2। अब नीचे का एलसीएम 210 है हमारा, तो हम इसको 105 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो डिनोमिनेटर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है उसी में न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लाई होता है। आगे हमारा 735/210। इसी तरह इस 20/3 में भी आ जाएगा, 70 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आ गया 1400/210। अब असेंडिंग ऑर्डर हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे पहले हमारा छोटा क्या है, 60/210, नेक्स्ट 168, नेक्स्ट 735/210, लास्ट में 1400/210। अब इसका हम फ्रैक्शन देख लेंगे। 60/210 का क्या है, 2/7, फिर 168 का 4/5, 735 का 7/2 और 1400 का 20/3। इसको अब हम ग्रेटर देन बना के लिख लेंगे। अब इसी तरह बच्चों नेक्स्ट सवाल भी होंगे जो कि मेरे वीडियो में हैं। अब हम इसके आगे समझेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आसान है एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन, ऐड और सब्सट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर ओनली। केवल न्यूमरेटर में प्लस या माइनस होता है और डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहता है। तो इसको आसान है करना। 3/5 प्लस 1/5, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो 5 लिख देंगे। 3 + 1 = 4/5। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और 11 - 8 = 3/15। ऐड 2 whole 3/5 एंड 5 whole 1/5। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 5 × 2 + 3/5 हो गया 13/5। 5 × 5 × 5 + 1 = 26/5। नाउ 13/5 + 26/5 इक्वल आया 39/5। अब ये 5 39/5 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 5 7 जा 35। 9 में से 5 माइनस करेंगे, आ गया 4। ये हमारा रिमाइंडर है जो ऊपर आएगा। 7 हमारा होल नंबर है तो हो गया 7 whole 4/5। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। 14 और 21 का एलसीएम 42 है। हमने आपको एलसीएम निकालना सिखाया है इससे पहले वाले वीडियो में। 42 एलसीएम आ गया। अब 14 का डिनोमिनेटर एलसीएम 42 बनाने के लिए उसमें डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर 11 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह 21 हमारा डिनोमिनेटर है, उसको 42 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है उसी से न्यूमरेटर में भी। आगे हमारा 8/42। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसलिए 33/42 + 8/42 आ गया 41/42। The LCM of 25 and 40 is 200. 12/25 minus 7/40. So the LCM of 25 and 40 is 200.
इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, 200 आ गया। 12/25 का 25 डिनोमिनेटर है, उसको 200 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई जिस नंबर से हो गया उसी से न्यूमरेटर में भी हो गया, आ गया 96/200। 7/40 को भी बना लिए, 40 को 200 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया हमारा 35/200। इसलिए 96/200 माइनस 35/200 इक्वल 61/200 आंसर आ गया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट होल नंबर 1/3 फ्रॉम 2 होल नंबर 3/5। वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मिक्स फ्रैक्शन, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, पहले हम क्या करते हैं, उनको इनप्रॉपर में चेंज करते हैं, तब ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 2 होल है तो 5 × 2 + 3 13/5। इसी तरह ये भी कर लिए, 4/3 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे हम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए पहले एलसीएम निकालेंगे। वो आ गया 15। नाउ चेंज द फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर में हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा 15 एलसीएम जो आया है उसके इक्वल हो जाए। तो 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया हमारा 13 × 3 = 39, 5 × 3 = 15। इसी तरह 4/3, 3 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया, उसी नंबर से ऊपर न्यूमरेटर में 20 आ गया। 19/15। नाउ 13/5 माइनस 4/3, 39/15 माइनस 20/15। इन दोनों को चेंज करके जो आया है माइनस किया, 39 - 20 = 19। 19/15 कैन बी चेंज टू मिक्स फ्रैक्शन एज 1 होल 4/15। इसलिए हमारा आंसर आ गया 1 होल 4/15। अब हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। एडिशन करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 + 2 = 7/9। इस सवाल में देखिए, इन लोगों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इन दोनों का हम पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। (8/15 + 9/20। सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालिए। 15/20 का 5 से 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 2 से 3 एज इट इज़, क्योंकि वो 2 टेबल में नहीं आएगा। फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 से 3 एज इट इज़, 2 × 1 = 2, फिर 3 से एलसीएम आ गया 5 × 2 × 2 × 3 = 60। तो हमारा सवाल का एलसीएम आ गया 60। अब 8/15 को 15 डिनोमिनेटर को 60 करने के लिए हम कितने में मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। अब आ गया 32/60। 9/20 को भी कर लेंगे। 20 में 3 का मल्टीप्लाई किए 60 आ गया। 9 × 3 = 27। अब हमें क्या करना है, 32 जो कि 8/15 बना है, 32/60 प्लस 9/20 बना है 27/60 इक्वल आ गया 59/60। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 7/8 माइनस 5/12। बच्चों डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसका फिर से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ही आगे सवाल सॉल्व होगा। सबसे पहले 7/8 माइनस 5/12 दोनों का एलसीएम निकाल लिए। हमारा एलसीएम आ गया 24। अब
7/8 है। 8 को 24 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा उसी से न्यूमरेटर में भी होगा। 7 3 जा 21, 8 3 जा 24। 5/12 डिनोमिनेटर 24 है, एलसीएम निकला हुआ तो 12 2 जा 24। अब आ गया हमारा 21/24 माइनस 10/24। नीचे लाइक फ्रैक्शन हो गया। 21 माइनस 10 इक्वल 11/24। बच्चों इसी तरह आगे के सवाल होंगे। जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको पहले इम्प्रॉपर बनाकर उसके बाद एलसीएम निकाल कर सवाल होगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। Subtract the sum of 2 whole 1/3 and 5 whole 3/8 from the sum of 8 whole 3/6 and 9 whole 1/7। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3 2 जा 6, 1 + 7/3, 5 8 जा 40 + 3 43/8। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रैक्शन को लाइक में बनाने को। तो 7/3 हमारा एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 8 का। 3 और 8 का एलसीएम हमारा आ गया 24। तो डिनोमिनेटर 3 है, उसको हमें 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 8 जा 24, न्यूमरेटर में भी 8 से कर देंगे, आ गया 7 8 जा 56। इसी तरह 43/8 को बना लेंगे, आ गया 129/24। दोनों को प्लस कर देंगे, आ गया 1/85/24। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये हो गया स्टेप 2। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया, दोनों लाइक नहीं है, दोनों को लाइक करने के लिए एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम आ गया 42। अब डिनोमिनेटर 42 बनाने के लिए 6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर करेंगे, आ गया 357/42। और दूसरा नंबर है 64/7, उसमें 7 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। 6 से नीचे तो 6 से ऊपर भी 384 आ गया। अब दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये लाइक हो गया है, आ गया 741/42। अब हमारा है स्टेप 3 कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने दोनों फ्रैक्शन को प्लस कर लिया, आ गया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो हमारा आया है 741 और स्टेप 1 में जो आया है 185, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है और हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमने निकाल लिया है बच्चों, वो हम आपको बता चुके हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमेशा छोटे नंबर से ही एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से हुआ है। हमारा आंसर आ गया 168। एलसीएम क्या आया 168। अब 741/42, 42 डिनोमिनेटर है, उसको हमें एलसीएम के बराबर बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें जानने के लिए कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम अगर इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से भी कर दिए, हो गया 2964/168। इसी तरह इसमें भी कर दिए 185/200। बच्चों यहाँ 185 आएगा।
185/25 मल्टीप्लाई 7 24 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 1295 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों को लाइक बना दिया गया है। अब दोनों का डिनोमिनेटर लाइक है तो हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 1669/168। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम बच्चों मेरे वीडियो में है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।